नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पायरिया। डेंटल पायरिया के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम देखेंगे कि पायरिया आखिर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, यानी उसके लक्षण और कारण, इन दोनों के बारे में जानेंगे। और फिर आखिरी में जानेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। और कुछ आपको मैं एंड में होम रेमेडीज़ बताऊंगा, जिसका यूज़ करके भी आपको अगर पायरिया की समस्या है तो आप उससे बिल्कुल घर पर ही छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, पायरिया क्या होता है। पायरिया एक गम का डिसीज़ है। अगर आपके गम्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल लोड बन जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। उसी को हम पायरिया बोलते हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी सूजन भी आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके गम्स में सूजन है, उसमें से कंटिन्यूस खून आता है और वो बहुत पफी हो गए हैं, उसमें से अगर स्मेल भी आती है, तो आप फिर पायरिया के शिकार हो सकते हो। अब हम उसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं कि पायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके गम्स स्वोलन है, मतलब बहुत ज़्यादा सूजन है, उसमें से बहुत ज़्यादा खून आता है और वो बहुत इजीली ब्लीड करते हैं, मतलब इजीली उसमें से खून आता है। अगर नॉर्मल गम्स रहेंगे तो उसमें से कभी भी जनरली जल्दी खून नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपके बिल्कुल नॉर्मल गम्स है और आप ब्रश करते हो तो हल्का सा खून कभी आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पायरिया है। पायरिया में क्या होता है ना, जब भी आप ब्रश करने जाओगे और आपका ब्रश सिंपली आप आपके गम्स को टच भी करोगे तो भी उसमें से बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन रहेगी तो ये पायरिया का लक्षण माना जाएगा। उसमें और लूज टीथ रहते हैं। अगर पायरिया का बहुत वर्स्ट कंडीशन है तो उसमें लूजनिंग ऑफ टीथ भी पाया जाता है। उसी के साथ साथ टीथ सेंसिटिविटी रहती है। आपको डिस्कम्फर्ट होगा, खाना खाने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे। तो ये कुछ लक्षण थे। अगर ऐसे लक्षण आपके मुंह में दिखते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि आपको पायरिया की बीमारी हो गई है। तो हो गए लक्षण। अब हम देखते हैं इसके कॉजेस यानी कारण क्या होते हैं, पायरिया होता क्यों है। तो सबसे इसका मेन कॉज है पुअर ओरल हाइजीन। आपका ओरल हाइजीन अगर प्रॉपर नहीं होगा, आप अच्छे से ब्रश नहीं करते होंगे, आप खाना खाने के बाद अच्छे से गार्गल नहीं करते होंगे, तो फिर आपको पायरिया की समस्या हो सकती है। इसी के साथ साथ इसका दूसरा रीज़न हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, आप टोबैको च्यूइंग करते हो। तो ये अगर हैबिट आपको होगा, आप ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हो, तो उसके कारण आपके मसूड़ों को जो भी पीएच चाहिए वो पीएच मेंटेन ना होने के कारण भी आपको पायरिया की समस्या हो सकती है। इसका एक तीसरा रीज़न हो सकता है डायबिटिक पेशेंट, मतलब जो भी जिसको डायबिटीज़ है उनमें भी पायरिया की समस्या हो सकती है। डायबिटिक्स पेशेंट में क्या होता है ना, शुगर अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी स्पेशली, तो ही फिर आपको पायरिया की समस्या हो सकती है। इसका चौथा एक रीज़न हो सकता है जेनेटिक। अगर जेनेटिकली आपके घर में पायरिया की समस्या है आपके पेरेंट्स को, तो फिर आपको भी पायरिया की समस्या हो सकती है। ये कुछ इसके कॉजेस है। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे किया जाता है। अगर आपको पायरिया की समस्या है तो वो कौन से स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या रहता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है और उसको अगर पायरिया की समस्या रहेगी, ये सब सिम्टम्स जो मैंने बताए थे वो अगर रहेंगे, तो फिर हम उनको सिंपल ग्रॉस स्केलिंग का सजेशन देते हैं। स्केलिंग में क्या करते हैं, जो भी दांत और जो मसूड़ा यानी गम्स रहते हैं उसके अंदर की जो भी गंदगी है उसको हम क्लीन करते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रेश ब्लीडिंग इंड्यूस होता है। और फिर जब भी फ्रेश ब्लीडिंग शुरू होगा तो फिर जो मसूड़ा है वो दांत को अच्छी तरह से पकड़ के जकड़ के अच्छी तरीके से अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है तो फिर हम फ्लैप सर्जरी का ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। उसी के साथ साथ एंटीबायोटिक मेडिकेशन भी देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। देखिए, आपको अगर पायरिया ना हो, इसके लिए अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो वो यही है कि आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करना पड़ेगा, फ्लॉसिंग करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको रेगुलर डेंटल चेकअप करना भी नेसेसरी है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि पायरिया की बीमारी हमें कब शुरू हो गई। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप टूथब्रश यूज़ करते हो तो उसकी जगह पे आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ कीजिए। उसके कारण आपको एक्सेसिव प्रेशर आपके जो गम्स है उसके ऊपर नहीं आएगा और फिर गम्स डैमेज नहीं होंगे। नहीं तो ब्रश के कारण भी गम्स डैमेज हो सकते हैं। अब इसके कुछ होम रेमेडी देखेंगे। सबसे पहले सॉल्ट वाटर। देखिए, थोड़ा सा आधा ग्लास गुनगुने पानी में अगर आप ½ टी स्पून नमक डालते हो और उससे कुल्ली करते हो
तो फिर आपकी जो पायरिया की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन ये जो है ना, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, कुछ हद तक आप उसको कम कर सकते हैं, कुछ हद तक आपको आराम मिल सकता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता अगर आपकी पायरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर स्टार्टिंग फेज़ में है तो फिर आपको कुछ हद तक आराम मिल सकता है। बेसिकली सॉल्ट वाटर क्या करता है, हमारे मुंह में जो भी पीएच है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके कारण हमारे जो भी गम्स है वो थोड़ा सा सूथनिंग इफेक्ट उसको मिलता है और फिर स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं क्लो ऑयल। क्लो ऑयल यानी लौंग का तेल जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे तो पहले देखते हैं वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक्स मतलब पेन रिलीव की प्रॉपर्टीज़ रहती है। अगर आप क्लो ऑयल यूज़ करते हो तो सर्टन अमाउंट तक आपका जो पेन, सडनली आपका पेन कम हो सकता है। ये आप कैसे यूज़ करेंगे, हल्का सा आपको एक फ्रेश कॉटन लेना है जिसे हम रुई बोलते हैं। उसके ऊपर आप 2 से 3 बूंद उसकी डाल के उसको आपकी जो मसूड़ा है, आपके जो गम्स है उसके ऊपर आपको हल्के हाथ से मसाज करना है। ये आप 2 से 3 मिनट कर सकते हो। उसके बाद वार्म वाटर से आपको कुल्ला करना है। इससे क्या होगा, जो भी माइक्रोबियल लोड आपके मुंह में ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर आपके गम्स को जो माइक्रोब्स है जो डैमेज कर रहे हैं उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो भी सूजन है वो भी कम। उसके बाद तीसरी होम रेमेडी आप जिंजर यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे किचन में मिलती ही है। तो अगर आपको पायरिया की समस्या है तो आपको छोटा सा जिंजर लेना है, उसको अच्छी तरीके से चॉप करना है, छोटे छोटे पीसेस करना है और उसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करके उसको अच्छी तरीके से उसकी पेस्ट बनाना है। और वो पेस्ट फिर आप जहाँ पे भी आपके गम्स पे सूजन है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और उसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक छोड़ना है और उसके बाद वार्म वाटर से आपको कुल्ली करना है। तो इससे भी आपकी जो भी सूजन है या फिर जो भी ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में लेमन अवेलेबल रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे, ½ टेबल स्पून सॉल्ट लेंगे और 1 to 2 ड्रॉप रोज़ फ्लावर एसेंस। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर अवेलेबल है तो ऐड कर सकते हो, नहीं अवेलेबल हो तो नहीं किया तो भी चलेगा। इन तीनों का मिक्सचर करके आपको पेस्ट बनाना है और वो आपकी जो मसूड़ा है उसके ऊपर ऐड करना है, लगाना है, 5 से 7 मिनट इसको रखना है। उसके बाद आप वार्म वाटर से कुल्ला कर सकते हो। तो इससे भी आपकी जो मसूड़ों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जिंजर का मेन काम है वो हमारे जो माउथ का पीएच है उसको बैलेंस करे। उसके बाद आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल में हल्का सा काला सेंधा नमक जो रहता है उसको अगर आप मिक्स करोगे और वो पेस्ट को आपके गम्स पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा सूजन कम हो जाएगा और ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो उसका हीलिंग भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये तो कुछ होम रेमेडीज़ थे, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर होम रेमेडीज़ यूज़ करके आपको नहीं उसमें कुछ फ़र्क आता तो फिर आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके विजिट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसे ही नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।